नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। 23 नंबर का श्लोक पढ़ना है। सबसे पहले मैं सविता पेठे मैडम को बुलाना चाहूंगा कि आप पढ़िए 23, 24, 25 तब पढ़िए। सविता पेठे मैडम जी। जी मैडम जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। तद्वन् मधुक मधुक पद्म केसर चंदनैः पदकेशर चंदने अंजनं तगरं कुष्ठं हरितालं मनशिला अंजनम फलिनी त्रिकटुस्पृक्का नागपुष्पं सकेसरम् हरेणुमधुकं मांसी रोचना काकमालिका श्रीवेष्टकं सर्जरस शतावा कुंकुमं बला तमालपत्रतालीस भूर्जो शीरनिशाद्वयम् पूरा है क्या? हाँ ये पूरा पढ़ना। हाँ, कन्योपवासिनी स्नाता शुक्लवासा मधुद्रुतै द्विजानभ्यर्चत्यैः पुष्ये कल्पयेत् गदोत्तमम् वैद्यश्चात्र तदा मन्त्रं प्रयतात्मा पठेत् इमम् नमः पुरुषसिंहाय नमो नारायणाय च यथासौ नाभिजानाति रणे कृष्णपरायजम् एतेन सत्यवाक्येन अगदो मे प्रसिद्ध्युत नमो वैडूर्यमाते हुलहुलु रक्षं मा सर्वविषेभ्यः
गौरी गांधारी चांडाली मातंगी स्वाहा। गौरी गौरी गंधारी गांधारी चांडाली चांडाली मातंगी मातंगी स्वाहा। स्वाहा। पिष्टे च द्वितीयो मंत्र हरिमाई स्वाहा। पिष्टे च द्वितीयो मंत्र हरिमाई स्वाहा। शेष विषवेताल ग्रह कार्मण पापमसु। अशेष विषवेताल ग्रह ग्रह कर्माणमाप कर्मणपाम पशु। मरक व्याधि दुर्भिक्ष युद्धा शनि भयेषु च। मरक व्याधि दुर्भिक्ष युद्धा युद्धा शनि भयेषु भयेषु च। पाननस्याञ्जनलेप मणिबन्धादियोजितः। अननस्य एष चन्द्रोदयो नाम शान्ति स्वस्ति अयन परम्। एष चन्द्रोदयो नाम शान्ति स्वस्त्ययन परम्। वासवो वृत्रमवधि समालिप्तः किलामुना। वासवो वृत्रमवधि समालिप्तः किलामुना। जी सर। इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, 23 का टीका पढ़ी, हिंदी पढ़िए। हाँ, इसी प्रकार बहुआ, मुलहटी, कमल केसर और चंदन इनके क्वाथ में बनाई यवागु घी और मधु के साथ सब विष का नाशक है। हाँ, इस प्रकार जो मोह होता है या महुआ होता है और मधुक दोनों में ऊ की मात्रा अलग है। महुआ हो गया, मुलेठी हो गया, कमल केसर हो गया, चंदन हो गया, इनकी क्वाथ में बनाई हुई यवागु है, घी और मधु के साथ सब विष का नाशक है। इसके बाद में चंद्रोदय अगद बता रहे हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए। चंद्रोदयाख्य अगद अंजन, तगर, कूट, हरताल, मैंसिल, प्रियंगु, त्रिकटु, स्पृक्का, नागकेशर, कमल का केशर, हरेणु, मुलहटी, जटामांसी, गोरोचना, काली तुलसी, श्रीवेष्टक, राल, सौफ, केशर, बला, तमालपत्र, तालिसपत्र, भोजपत्र, खस, हल्दी, दारू हल्दी इनको उपवास की हुई, स्नान की हुई, श्वेत वस्त्र धारण की हुई कन्या द्वारा मधु से पतला करा के पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मणों की पूजा करके पिसवावे। जिस समय कन्या इसको पीस रही हो उस समय वैद्य इसके पास मूलोक्त मंत्र संयतात्मा बनकर ध्यान पूर्वक पढ़े। मंत्र का अर्थ पुरुष सिंह के लिए नमस्कार, नारायण के लिए नमस्कार। जिस प्रकार की संग्राम में कृष्ण भगवान की पराजय नहीं सुनी जाती, वैसे यह भी कभी व्यर्थ न हो। इस सत्य वाक्य से मेरा अगद प्रसिद्ध हो। देवैडूर्य, माता हुलहुल, सब विषयों से मेरी रक्षा कर। गौरी, चांडाली, गांधारी, मातंगी स्वाहा। पीस जाने पर दूसरे मंत्र को बोले, हरिमही स्वाहा। अशेष विष, वेताल, ग्रह कर्मों तथा में पापों में सरक, मरक, मारक रोग, दुर्भिक्ष, युद्ध, विद्युत, भयो, नापान, नस्य, अंजन, लेप, मणिबंध आदि में प्रयोजित यह चंद्रोदय अगद अतिशय शांति और स्वस्ति करता है। जिन मंत्रों को पढ़ा जाएगा वे दोनों मंत्र मूल में दिए गए हैं। इस अगद से लेप करके इंद्र ने वृत्र को मारा था। जी सर। जी, तो ये बता रहे हैं कि चंद्रोदय अगद है, इसमें अंजन है, तगर है, कूट है, हरताल है, मनशिला है, प्रियंगु है, त्रिकटु है, स्प्रिक्का नाम की वनस्पति है,
नागकेशर है, कमल का केसर है, हरेणु है, मुलेठी है, जटामासी है, गोरोचन है, काली तुलसी है, सब ये अगध द्रव्य, श्रीवेष्टक है, राल है, सर्जरस, सौंफ, केसर, बला, तमालपत्र, तालिसपत्र, भोजपत्र, खस, हल्दी, दारू हल्दी। इनको कौन बनाए? तो जिन्होंने व्रत किया हुआ है, जिनका मन पवित्र है, ऐसे, और स्नान की हुई, श्वेत वस्त्र धारण की हुई कन्या, मतलब बच्चियों से बनवाना है, और मधु से पतला करा के पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मणों से पूजा वगैरह करा के पिसवाना है। जिस समय एकदम पूजा विधि विधान से करना है। जिस प्रकार कन्या इसको पीस रही है जिस समय, उस समय जो वैद्य है उनके पास मूलोक्त मंत्र संयात्मा बनकर ध्यानपूर्वक पढ़े, मतलब मन एकदम कॉन्सेंट्रेट करके मंत्र पढ़ना है कि पुरुष सिंह, मतलब नरसिंह भगवान के लिए नमस्कार है, नारायण के लिए नमस्कार है। जिस प्रकार संग्राम में कृष्ण भगवान की पराजय कभी नहीं सुनी जाती, कृष्ण भगवान हमेशा जीतते ही जीतते हैं, वैसे ही यह भी। और ये प्रेयर करने से यह आता है कि उसमें शक्ति आती है, कभी व्यर्थ ना हो। यह सत्यवाक से मेरा अगत प्रसिद्ध हो, और वैढुर्य माता हुल हुल सब विषयों से मेरी रक्षा कर। गौरी, चांडाली, गांधारी, मातंगी, स्वाहा, ये देवियों का नाम है, उनका करके हवन करना है। फिर जब जाएगा तब मंत्र को बोले हरि माई स्वाहा। फिर शेष, विष, वेताल, ग्रह कर्मों में तथा पापों में, मरक योग, दुर्भिक्ष योग, युद्ध, जब बिजली गिर रहे, विद्युत, भय, पान, नस्य, अंजन, लेप, मणिबंध आदि में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नस्य में, अंजन में, लेप में, युद्ध के समय, बिजली गिरने पे, हर समय करते हैं। तो यह अगत जो है शांति और स्वस्ति करता है। और जिन मंत्रों को पढ़ा जाएगा वे दोनों मंत्र मूल में दिए गए हैं। और इस अगत का लेप करके इंद्र ने इंद्र ने खुद को लगाया और वृत्र को मारा था। मतलब वृत्र जितना भी अस्त्र शस्त्र डालता था ना, इंद्र को कुछ भी तकलीफ नहीं होती थी। इंद्र को वो बॉडी में जैसे बुलेट प्रूफ होता है ना, बुलेट प्रूफ कोई मशीन लगाते हैं, वैसे ये अपने आप को जैकेट लगाते हैं, वैसे ये पूरा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। चलिए, इसकी एक पहले श्लोक है उसका टीका पढ़ना है, 23 का टीका पढ़ना है पहले। हाँ, ये पढ़िए 23 की टीका। हाँ, मधुकादिक वाथे पेया शीता सघृत माक्षिका युंजात। हाँ, मधुकादिक पेया जो है, क्वाथ से बना हुआ पेया है, उसको ठंडा करके घृत और मधु डाल के उसका प्रयोग करना है। फिर इसका पढ़िए अंजनादि द्रव्याणि। हाँ, अंजनादिनी द्रव्याणि कन्या कृतोपवासा स्नाता शुक्ल वस्त्रातै पूर्वोक्तै द्रव्यै माक्षिक सिक्तै पुष्य नक्षत्रे विप्रान् पूजयित्वा अनन्तरम् अगदवरम् इमकल्पये वैद्यश्च समीपस्थो मंत्र नम इत्यादिक पठेत्। पिष्टे च अगदे द्वितीयो मंत्रो हरिमायादिको अत्र योज्य। निखिलेषु विषादिषु पानादि मणिबंधादि योजितो अयम् चंद्रोदयो नाम अगद परम शांति स्वस्ति अयनम। हाँ, अंजनादिनी द्रव्याणि, अंजनादि द्रव्य लेना है। कन्या जो जिसने उपवास किया है, कृत उपवासा स्नाता, स्नान करके उपवास किया है, शुक्ल वस्त्रात है, मतलब सफेद कपड़े पहने हैं, पूर्वोक्त द्रव्य, पूर्व द्रव्य लेके, माक्षिक सिक्ते, मतलब मधु डाल के, पुष्य नक्षत्र में, विप्र मतलब ब्राह्मणों से पूजा करा के, फिर ये जो अगध है अनंतरम, ये कल्पना करनी है। वैद्य समीप में रह के मंत्र बोले नम इत्यादि पढ़ना है। फिर पीसने के बाद अगध को दूसरा मंत्र से हरि मायादि का प्रयोग करके योजना करनी है। फिर निखिलेशु पूरे विष आदि में पीने के लिए, और फिर अगध जो अंजन है, लेप है आदि में, और मणिबंध आदि में इसको हम प्रयोग करते हैं। इसको चंद्रोदय नाम का अगध बोलते हैं, और ये परम शांति को देता है। स्वस्ति वाचन करके, शांति वचन करके इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, आदरणीय शशि मैडम आप पढ़ेंगी 33 34। शशि मैडम आप हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर, पढ़ती हूँ। आप 33 34 पढ़िए। जी सर। स्वभाव तो नो गुण है। नहीं, जीर्ण जीर्ण विषग्न औषधि। अच्छा, 33। ऊपर से है। हाँ, ओके। जीर्ण विषग्नो जी अधिभीत
विरहतम वा दावाग्नि बोलिए। दावाग्नि वातप शोषितम वा रुकिए रुकिए, सबको पढ़ने दीजिए। स्वभावतो वा न गुण स्वयुक्तम गुण संयुक्तम दूषी विशाख्या विषमभ्युपेति दूषी वीर्य अल्पभावाद विभाव्याभ्यम एतत् कफावृतम वर्षगणानुबंधी तेन अर्धितो भिन्न पुरुष वर्णो दुष्ट अर्ष रोगी तृणरोचातकः स्वामी सर नहीं, और है, और है। ये मूर्छन वमन। मूर्छान्वमन गद्गदवाकविमुह्यन् भवेच्च दुष्योदरलिङ्गजुष्टः पढ़िए। हाँ, आमाशयस्थे कफवात रोगी पक्वाशयस्थे अनिलपित्त रोगी भवेन्नरारोध्वस्त शिरोरुहांगो विलून पक्षस्य यथा विहंगः स्थितं रसादिषु अथवा विचित्रान् करोति धातु प्रभवान् विकारान् दूषी विष के लक्षण और विकार शशि जी पढ़ेगी आप क्या? पूछिए। शशि जी शशि चली मैडम गई क्या? नहीं है, खाना बना रही हैं शायद। अच्छा, जो विष पुराना हो, विषनाशक औषधियों से हतवीर्य हो, दावाग्नि वायु तथा धूप से सूखा हो, स्वभाव से व्यवायी विकासी आदि विष के अपने गुणों में से एक व दो किसी गुण में जो कम हो, वह विष दूषी विष कहा जाता है। हीन वीर्य होने से तत्काल नहीं मारता, इसलिए विष है, ऐसा स्पष्ट नहीं होता। कफ से आवृत्त होने के कारण तश्मीमा के कम होने से तुरंत नहीं मारता। पाक न होने से बहुत साल तक संबंधित रहता है। इस दूषी विष से पीड़ित मनुष्य अतिसारी नाना वर्णों के मल वाला, दूषित रक्त रोगी, प्यास आरोचक से पीड़ित, मूर्छा वमन मराई आवा और मोहित दुष्योदर के कारणों से युक्त होता है। हाँ, जो विष पुराना हो गया है बहुत ज्यादा, उसका पोटेंसी बहुत कम हो गया है, विषनाशक औषधियों से हतवीर्य हो गया है अगध का प्रयोग से, और दावाग्नि मतलब दावानल
वायु और धूप से सूख गया है, उसकी पोटेंसी कम हो गई है धूप और वायु से। स्वभाव से वैवाहिक विकास आदि विष के अपने गुणों में से किसी एक या दो गुण में से कम है, वह विष दूषित कहा जाता है। हीन वीर्य होने से तत्काल नहीं मारता, इसलिए विष ऐसा स्पष्ट नहीं होता। कफ से आवृत होने के कारण उष्मणा के कम होने से तुरंत नहीं मारता। पाक न होने से बहुत साल तक संबंधित रहता है। इस दूषित विष से पीड़ित मनुष्य अतिसारी होता है, लूज मोशन होता है उसको, नाना वर्णों के मल वाला होता है, दूषित रक्त रोगी होता है, प्यास अरोचक से पीड़ित होता है, मूर्छा वमन भर्राई आवा और मोहित दुष्योदर के लक्षणों से युक्त होता है। ये भी पढ़ दीजिए 35 36। 35 36। हाँ ये पढ़िए, यदि दूषित विष। यदि दूषी विष आमाशय में स्थित हो तो कफवात के लक्षण होते हैं। पक्वाशय में स्थित होने पर वात पित्त रोगी होता है। शरीर और शीर के सब बाल झड़ जाते हैं। इससे वह पक्ष कटे हुए पक्ष पक्षी के। कटे हुए पक्षी की भांति हो जाता है। रसादी में स्थित दूषी विष धातु, रसादी धातु अन्य विचित्र रोगों को उत्पन्न करता है। हाँ, दूषित विष आमाशय में स्थित है ना, तो कफ और वायु के लक्षण होते हैं। पक्वाशय में स्थित है तो वात पित्त रोगी होता है। शरीर और सिर के सब बाल झड़ जाते हैं पूरे बाल। अभी आपने केमोथेरेपी में भी देखा होगा, या यूनिवर्सलिस एलोपेशिया जो रहता है राटा, उसमें भी जैसे समुद्र का पानी से स्नान कर लिया तो आईब्रो के बाल भी निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं विष का है। तो ऐसे ही वो पक्ष कटे हुए पक्षी भांति हो जाते हैं, मतलब पूरे पक्षी होते हैं ना, उनके जो ये पंख है वो कैसे निकल गए, वैसे ही वो पक्षी मतलब पूरे आईब्रोज बाल सब निकल जाते हैं। केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट में भी होता है। तो रसादी स्थित दूषी विष धातु, रसादी धातु जन्य विचित्र रोग को उत्पन्न करता है। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं, टीका पढ़ दीजिए। जी। यद यह विष पुराण विषग्न औषधिभिः वा हतवीर्य यद्वा दावाग्नित्यर्थभिः शोषित स्वभावेनैव वा गुणैः न सृष्टयुक्त तद्दूषी दूषी विषसंज्ञम् उपैति तथा वीर्यस्याद् अल्पत्वात् तेतद् विभाव्य अलक्ष्यम् तथा कफेन आवृत्त वर्षवृन्द च तत्स्थायी तेन दूषी विषेण पीडितो भिन्न पुरुषवर्णादिक स्यात् तथा मूर्छा गच्छन् वमनस्फुटवाक् तथा विमुह्य यथा दूष्येन उपलक्षित उदरे यानि लिंगानि तैः सेवितश्च भवेत्। आमाशयस्थे दूषी विषे कफवात रोगी स्यात्। पक्वाशयस्थे। हाँ, पक्वाशयस्थे दूषी विषे अनिल पित्त रोगी स्यात्। उपजायतय धस्त्वा कचा शरीर च यस्य स ध्वस्तशिरो रुहांगो विलून पक्षिव भवेत्। रसादिषु च स्थित नानाविधान् धातु प्रभावान् विकाराणां करोति उपेन्द्र वज्रावृत्तम्। हाँ, ये बता रहे हैं कि कोई विष पुराना हो गया है और विषग्न औषधि से उसको हमने भावित कर दिया है तो हतवीर हो गया है, या दावाग्नि आदि से मतलब धूप और हवा से वो शोषित होके हीन पोटेंसी का हो गया है। स्वभाव से वो गुण से वो थोड़ा कम वाला है, उसको विष दूषी विष कहते हैं। और वीर्यस्य अल्पदत्वादित अभिभाव्य, मतलब वो वीर्य में अल्प होता है, उसको ध्यान में रहते हैं। और कफनावृत वृक्ष वृंद ततस्थायी, मतलब कफ से आवृत होता है, जब बारिश वगैरह होती है तो वो कम पावर का हो जाता है। तेन दूषित विषण पीड़ित हो, ऐसा विष शरीर में जब जाता है तो अलग तरह का भिन्न पुरुष, अलग अलग कलर का पुरुष को निकालेगा, अतिसार वगैरह कर देगा। तथा मूर्छा गच्छन,
फिर उससे मूर्छा होगी। वमनस फुटवाक, उल्टी होगा, और आवाज जो है वो अलग तरह से आएगा। वही मोहियन मतलब मुंह में रहेगा। और दुष्योपन लक्षित उदरे यानी लिंगानी तेज सेवित भवेत्। तो दुष्य से उपलक्षित उदर आदि में जो अलग अलग लक्षण होगा, और उसका सेवन करने से ये सारी चीजें होती हैं। आमाशय में स्थित दुष्य विषय वो कफ और वायु के रोग को करेगा। पक्वाशय में है तो वायु और पित्त के रोग को करेगा। उपजाति प्रवृत्ति है। ध्वस्ता कचा शरीर च यस्य स ध्वस्त शिरो रुहाऊ मृडुल पक्ष पक्षी भवे। वो फिर शरीर के सारे जो रोम है, बाल है, उसको निकाल देता है। जैसे कि कोई पक्षी है, उसके सारे बाल, उसके पंख निकल गए, वैसा कर देगा। रस आदि में स्थित नाना विधि अलग अलग को प्रभाव करके अलग अलग धातुओं के विकार को करेगा। और ये जो श्लोक बोल रहे ना, उसमें उपेंद्र वजावृतम नाम का वृत्त का प्रयोग किया गया है। चलिए, आदरणीय जितेंद्र जी, उड़ीसा के डॉक्टर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। प्रणाम प्रणाम सर। हाँ जी। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम गोपांगना च दुकूल चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्रीराधिकया हृदयस्य चोरम नवाम्बुद श्यामलकान्ति चोरम पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं च करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं। कनाप्यहो भीषणचोर इद्गो दृष्टो श्रुतवान् जगत्त्रये अपि। जदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारन् अपि पापराशिन्। आश्चर्यरूप मनुचोर इद्गो दृष्टो श्रुतवान् मया कदापि। धनं च मानं च तथा इन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव। पलायसे कृतो धृताद्य चोर त्वं भक्तिदाम्रासि मया निरुद्ध। हिनस्ति घोरं जमपासबन्धं भिनस्ति भीमं भवपासबन्धं। छिनस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं। मन्मानसेता मसरासि घोरे कारागृहे दुःखमहे निबद्ध। लभस्य हे चौर हरे चिराय सचौर्य दोष चितमेव दण्डं। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्ध सन्। त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि सनारपि सर्वसचोर हृदयान्मोचयामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनं च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। इति श्री बिल्वमंगल ठाकुर विरचितम चौराष्टकम संपूर्णम। आज इसका पवित्र मीनिंग क्या है ये सबका? सर भगवान कृष्ण ने चोर में अग्रगण्य, इसके भक्त ने उनको भगवान को चित्त चोर बुलाया है। वो जो सबका चित्त को चोरी करता है, हर चित्त को चोर करता है, इसीलिए चोर अग्रगण्यम बुलाता है उनको। हाँ सर हाँ। वो अब हम प्रेम शाम से को, सबका चित्त हाँ का बोलिए चोरी करता है। जी। हाँ, प्रणाम अब सर। हम प्रणाम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोगों को सेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है तो बताइए। आप लोगों को कैसा लगता है सेशन, ये बताया करिए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, सभी लोगों का दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद। प्रणाम सभी को।